नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पौनीकर आपके आदि भाग्य मेरे दर भाग्य चक्र की फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को शनि प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि प्रकटोत्सव 30 मई 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन आप श्री शिव जी का भी अभिषेक करें। तदुपरांत भगवान शनिदेव का भी अभिषेक तेल से अवश्य करें और ज़्यादा मात्रा में आप इसको ना बहाएं। आवश्यकता अनुसार इसका यूज़ अवश्य करें और इस दिन दान अवश्य करें गरीब वर्गों को, और जिसको ज़रूरत है उसी को दान करें। दान भी सत्पात्र को करना चाहिए, कुपात्र को नहीं करना चाहिए, ताकि आपके दान का सही प्रतिफल आपको प्राप्त हो। आज हम शनि जन्मोत्सव पर आपके सामने लेकर आया हूँ मैं कैसे अपने जन्म कुंडली के ग्रहों को आप अपने कर्मों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अब हम बात करेंगे क्या होती है जन्म पत्रिका। देखिए, जन्म पत्रिका जब आपका जन्म होता है तो आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में एक ग्रहों का संयोग होता है, संरचना होती है, और उस समय जो ग्रहों की संरचना के अनुसार आपकी जो कर्मों की प्रतिफल स्वरूप जो एक कुंडली बनती है वो जन्म कुंडली कहलाती है। आपके उसमें जैसे कर्म रहेंगे पिछले जन्म के, वो सभी उसमें निहित होते हैं। इसमें चलिए आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ 1 से लेकर 12 तक के अंक हैं। पहला अंक जहाँ लिखा है ये लग्न कहलाता है। लग्न अर्थात जब आपका जन्म हुआ था तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही थी वह आपका लग्न कहलाती है। लग्न आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे दिखेंगे, कैसे रहेंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। उसके अलावा आपका यह जो है रिश्ते से जुड़ा हुआ बताता है कि आपके रिश्तेदार कैसे मिलेंगे आपको, आपके मित्र कैसे रहेंगे, आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा रहेगा। ये सभी चीज़ आपके लग्न से देखी जाती है। जब भी कोई भी ज्योतिष पत्रिका खोलता है सबसे पहले आपके लग्न को देखता है। आपको जो भी लग्न, नक्षत्र और राशियां हैं आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा हर एक रिश्ता एक भाव से जुड़ा हुआ है और एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है। अब हम बात करें पहले प्रथम भाव से स्टार्ट करते हैं, जहाँ 1 नंबर है। यह जब भाव है आपके नाना दादी, आपके जो भाभी, जो ब्रदर इन लॉ रहेंगे, उनके पुत्र का भी भाव कहलाता है। इस भाव के कारक कहलाते हैं सूर्य कहलाते हैं। और मंगल पराक्रम के लिए आप इसमें देख सकते हैं व्यक्ति पराक्रमी कैसा होगा, तो कभी कभी मंगल भी इसके कारक बनते हैं, क्योंकि यहाँ मेष राशि से तो मंगल भी कारक माने जाएंगे। तो द्वितीय भाव है वाणी और आपके कुटुंब का भाव है। आपके कुटुंब, आपके गोत्र के जो रिश्तेदार वो कैसे होंगे आपके द्वितीय भाव से देखा जाता है। आपके धन का भी भाव है, आपके बैंक में कितना बैलेंस रहेगा, कितना जो हुआ, वो सब इस भाव से देखा जाता है। उसके अलावा यह पब्लिक से प्राप्त आय का भी भाव है। मतलब आप जो भी कार्य करेंगे उस सब को जो प्राप्त होंगे, मतलब पब्लिक के द्वारा आपके जो रिलेशंस रहेंगे उनसे इसमें देखा जाता है करके। इसके अलावा आपके परिवार को भी इसी से देखा जाता है, और ये आपके जीवन साथी के आयु का भी भाव कहलाता है। इस भाव के कारक हैं बृहस्पति, बुध और शुक्र। ये इस भाव के कारक कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय भाव की, जहाँ 3 नंबर लिखा है। तृतीय भाव यह पराक्रम का भाव कहलाता है, और आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव कहलाता है, और आपके जो पड़ोसी हो उनको भी यहीं से देखा जाता है। और उसके साथ में तृतीय भाव में हम नए इससे जोड़े। पूर्व काल में तो इतना नहीं था, परंतु अभी देखें तो आपके जो सहयोगी है या आपका जो सोशल मीडिया जो है वो इसी भाव से देखा जाता है। हम जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी जितने सोशल मीडिया लिंक्स है, जो भी है प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब इसी भाव से देखे जाते हैं। गैजेट्स वगैरह भी इसी भाव से देखे जाते हैं। तृतीय भाव से हम किस प्रकार का पराक्रम करेंगे ये भी देखते हैं, व्यक्ति कितना पराक्रमी हो सकता है। तृतीय भाव के हमारा जो है पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। ये अष्टम से अष्टम होने से इससे भी आयु भी इससे भी देखी जाती है।
इसका जो कारक है वो है मंगल, शनि और राहु और बुध। ये इसके कारक कहलाए गए हैं ग्रहों के। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की, जहाँ 4 नंबर लिखा है। यह आपकी माता का है, माता के समान, और आपके भावी ससुर जी का भी यही भाव माना गया है। उसके अलावा आपके पास वाहन, भूमि, आपकी बहन के जो बच्चे रहेंगे, लड़का, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। आपके मित्र कैसे रहेंगे, जनता का भी भाव, ये पब्लिक का रिलेशन, यदि आप व्यापार करते हो, इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव का कारक है चंद्र, मुख्य कारक है। उसके अलावा बुध कम्युनिकेशन के लिए देखा जाएगा, और उसके बाद में जो है शुक्र, यहाँ पे वाहन के लिए देखा जाता है, और जो मंगल है वो भूमि के लिए देखा जाता है। और बात रही ससुर की, तो ससुर को आप शुक्र के इससे ही देख सकते हो, ससुर को शुक्र के इससे देखा जाता है, क्योंकि पत्नी के माता पिता होते हैं। उसके बाद बात करेंगे पंचम भाव। पंचम भाव जो है वो आपकी बड़ी संतान को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद शिक्षा, आप कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप शिक्षा में कैसे रहेंगे, वो पंचम भाव से ही देखा जाता है। उसके अलावा आपके जो बड़े साला साली है वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। आपके जो बड़े भाई की पत्नी रहेगी वो इसी भाव से देखी जाएगी। उसके अलावा जो आपकी बड़ी साली वो भी इसी भाव से देखी जाए। आपके प्रेम संबंध किससे रहेंगे, या आपके पूर्व जन्म में आपने कैसे कर्म किए, वो इसी भाव से देखे जाता है। ये पूर्व जन्म में अपने का शेयर मार्केट, जो आजकल शेयर में ट्रेडिंग करते हो, वो भी इसी भाव से देखी जाती है। चिकित्सा, आपको कोई आपके मतलब आप बीमार है तो आप कैसे ठीक होंगे, वो पंचम भाव से ही देखी जाती है। और चतुर्थ भाव में एक भाव एक छूट गया था, हृदय का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव से पंचम भाव से आपके पेट का भी विचार किया जाता है। अब इस और मनोरंजन का भी इसी कारक इसी भाव को, पंचम भाव को माना जाता है। और ग्रास्पिंग पावर का, आपकी सोच समझ कैसे होंगी, तर्क शक्ति, पंचम भाव से ही देखा जाता है। इसके जो कारक बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति, बुध और शुक्र, और चंद्रमा भी इस कारक माने जाते हैं। चंद्रमा से मनसो जातक है, परंतु प्रेम संबंध के मामले में शुक्र और चंद्र दोनों को देखना आवश्यक है। और ट्रेडिंग के लिए बुध मुख्य कारक होता है, और इस कारण से अब हम बात करेंगे छठवें भाव की। छठवां भाव जो है, जहाँ 6 नंबर लिखा है, वो रोग, रिपु, ऋण। रिपु का अर्थ होता है शत्रु से, और ऋण, आप जो लोन लेते हैं उसको देखा जाता है। आपके मामा का भी यही भाव होता है, आपके यहाँ नौकर रहेंगे या आपको कंपटीशन में बैठते हो तो इसी भाव से पता जब सफलता प्राप्त करेंगे, यानी कितने इसमें आपको मतलब अटैम्प्ट में सफलता प्राप्त होगी, इसी भाव से देखा जाता है। और मामा मौसी का भी यही भाव रहता है घर के। उसके अलावा इस भाव के जो कारक है वो है मंगल, बुध और शनि, और नौकरी का भी कारक यही भाव माना गया है। उसके बाद में आते हैं 7 नंबर लेकर सप्तम भाव। ये आपकी पत्नी का कारक माना गया, भावी जीवन साथी का। उसके अलावा व्यापार का भी कारक यही है, और दूसरी जो आपकी संतान है उसका भी कारक यही भाव माना गया है। और भाई का जो आपके पुत्र है वो भी इसी भाव से माने, छोटे भाई के जो पुत्र है इसी भाव से देखा जाता है। इसके जो कारक है वो शुक्र, बुध और गुरु माने गए हैं। शुक्र हम पत्नी के लिए देखेंगे, बुध व्यापार के लिए देखेंगे, और गुरु संतान के इसलिए देखेंगे। उसके बाद में हम आते हैं अष्टम भाव। यह अष्टम भाव जो है वो आपकी आयु का भाव है, और गुप्त जो चीज़ें हैं, गुप्त विद्या वगैरह है, उसके लिए भी इस भाव को देखा जाता है। और ये आपकी जो है जीवन साथी के कुटुंब का भी भाव माना जाता है करके, उनके रिश्तेदार कैसे रहेंगे। तो यह दत्तक संतान के लिए भी देखा जाता है। इस भाव के जो कारक है वो है आपके शनि और गुरु माने गए हैं। उसके अलावा अगला भाव है 9वां भाव, जो 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर जो है ये भाग्य भाव कहलाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट भाव, क्योंकि व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है उसके भाग्य के अनुसार मिलता है। भाग्य से ज़्यादा ना भाग्य से कम मिलता है, जितना आपके भाग्य में वो आपको अवश्य मिलेगा। तो इस भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है। इससे हम विचार करते हैं गुरु या सलाहकार का। आपके पिता का भी विचार दक्षिण भारत में किया, पिता को भी गुरु के तुल्य माना गया है। माता पिता पहले गुरु, तो इसलिए इसको भाव को भी माना जाता है। आपके धर्म का भाव है और भाग्य का भाव है। या आपके जो भाभी छोटे मतलब करके ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉज है, उनको भी इसी भाव से देखा जाता है। और ये धर्म के साथ साथ या हायर शिक्षा जो आप पीजी करते हैं कोर्स, उसको भी इसी भाव से देखा जाता है।
और आपके छोटे भाई की पत्नी का भी इसी भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का जो सबसे मुख्य कारक है वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, क्योंकि यहाँ धनु राशि बनी है। इसके अलावा इसके कारक सूर्य बनते हैं, क्योंकि पिता से भी रिलेटेड भाव माना जाता है, तो दक्षिण भारत में सूर्य भी यहाँ का कारक माना गया है। अब हम अगले भाव की बात करेंगे, वो है दशम भाव। दशम भाव ये कर्म का भाव। आप कैसे कर्म करेंगे वो सब इसी भाव से निर्धारित होते हैं, यहाँ पे बैठे ग्रहों के अनुसार, और आपको क्या करना चाहिए, कर्म कैसे कर्म करने इसी भाव से देखे जाते हैं। और आपके यह पिता का भी भाव माना जाता है उत्तर भारत में, और यह आपकी भाभी होने वाली सास का भी भाव माना जाता है। और यहाँ से हम आपकी नौकरी, आपका ऑफिस जो भी है उसका भी विचार यहाँ से करता है। आपके ऑफिस में आपके संबंध कैसे रहेंगे वो भी इसी भाव से विचार किया जाता है। इस भाव के कारक बनते हैं शनि, सूर्य और चंद्र, और ये भाव राजनीति का भी भाव कहलाता है, तो इस भाव के कारक राहु भी बनते हैं। और यह भाव जो आपके मतलब करके महाराजा, आजकल तो राजा महाराजा तो कोई नहीं, तो आपके जो प्रधानमंत्री आपके देश जो चलाते हैं उनका भी इसी भाव से विचार किया जाता है, और सास का विचार इसी भाव से किया जाता है। अगला जो भाव है, अर्थात जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये भाव आपके बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है। आपको आय कैसी प्राप्त होगी वो इसी भाव से देखा जाता है। और आपके जो पुत्र की पत्नी है, प्रथम संतान की जो पत्नी है, मतलब पुत्र वधू है जो है, वो इसी भाव से 11वें भाव से विचार किया जाता है। इसके जो कारक है बृहस्पति और सूर्य माने गए हैं, और सडनली गेन के लिए यहाँ पे राहु को भी माना जाता है कारक। इसके अलावा 12वां भाव, यह भाव व्यय का भाव माना जाता है, जहाँ 12 नंबर लिखा है। यह भाव मोक्ष का भी भाव माना जाता है और हॉस्पिटल का भी। और इसमें आपके गुप्त शत्रु, आपकी जो मामी है उसका भी भाव यही भाव माना जाता है, और पत्नी के जो मामा हैं वो भी ये इसी भाव से विचार किया जाता है, 12 नंबर लिखा है। और जेल यात्रा का भी इसी भाव से विचार किया जाता है, और यह मोक्ष का भी माना गया है। इसके जो कारक है वो है शुक्र, शनि, केतु और राहु, इसी भाव के वजह। और प्रौढ़ अवस्था जो अंतिम अवस्था, उसके लिए यहाँ शनि को भी कारक माना जाता है। शुक्र यहाँ आप कैसे लग्जरीज के ऊपर व्यय करेंगे, तो शुक्र को यहाँ कारक माना गया है। केतु आप कैसे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त होंगे, मतलब इस दुनिया को जब आप छोड़ेंगे तो आप मतलब वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे, अर्थात आप सभी चीज़ों से मुक्त हो चुके, इसलिए मोक्ष के लिए इस भाव को कारक माना गया है। राहु जेल यात्रा या सडनली आपके जो खर्चे होते हैं, इसके लिए देखा जाए प्रौढ़ अवस्था जो दिखाती है उसके लिए यहाँ राहु को भी मानते हैं, मतलब करके जो आजकल आप सोशल मीडिया से ख़रीदारी करते हैं उसके लिए राहु को बताया गया है, आजकल जो ऑनलाइन खरीदी होती है। अब बात करेंगे अगले सूर्य की। अब ग्रहों के ऊपर आते हैं। सूर्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूर्य जो कारक है, किस किस भाव का कारक है आपके सामने पत्रिका है, अर्थात एक चार्ट है, उस पर आप देख सकते हैं। सूर्य आपके प्रथम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव का भी कारक माना गया है। उसके बाद में आता है चंद्रमा चौथे भाव और कारक माना गया है। और प्रेम के मामले में पंचम भाव का भी आप इसको कारक मान सकते हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्र के द्वारा ही किसी व्यक्ति को किसी के प्रति आकर्षण होता है। और उसके बाद में आता है मंगल जो है कारक को पहला भाव, तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव और चतुर्थ भाव का कारक माना गया है। इसके बाद आता है बुध द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, इसका कारक माना गया है। इसके बाद आता है देवगुरु बृहस्पति जो है द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के भी कारक माने गए हैं। इसके बाद आते हैं शुक्राचार्य जो ऋषि है वो आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव, इसके अलावा सप्तम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव के भी कारक माने गए हैं। अतः शनिदेव जो है आपके दशम भाव, कर्म के देवता इसलिए दशम भाव। इसके अलावा द्वितीय भाव में आप चाचा का विचार करते हैं इसलिए द्वितीय भाव में। तो षष्ठम भाव में नौकरी का विचार षष्ठम भाव से करते हैं, इसलिए षष्ठम भाव से हम इसका विचार करते हैं। और द्वादश भाव प्रौढ़ अवस्था होती है, इसलिए द्वादश भाव में शनि का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु अष्टम भाव जो भी गुप्त रहस्य है आपके, वो राहु बता देता है।
तो अष्टम भाव का कारक राहु को माना गया है। जो रिसर्च सेक्टर है, आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हो, अष्टम भाव से ये देखा जाता है, अष्टम भाव का कारक राहु माना गया है। उसके बाद तृतीय भाव, जो सोशल मीडिया आप चलाते हैं, हैंडल करते हैं, वे तृतीय स्थान इसके लिए देखा जाता है। उसका षष्ठम स्थान राहु, अर्थात आपके जो शत्रु है, शत्रु का दमन जो कैसा होगा, आप कितने भारी रहेंगे, उनके ऊपर षष्ठम भाव से देखा से राहु यहाँ के कारक माने गए हैं। उसके बाद आता है दशम भाव। राजनीति में यदि है तो दशम भाव के लिए राहु से दशम या दशम भाव में राहु है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो दशम भाव से हम राहु का विचार राजनीति के लिए किया जाता है। इसके अलावा 11th हाउस सडनली गेन के लिए भी हम, आपको जो आय प्राप्त होंगी, कैसी प्राप्त होगी, सडनली प्राप्त होगी या लॉटरी के द्वारा प्राप्त होगी, वो आपको हम 11वें भाव से इसका विचार करते हैं। उसके बाद केतु। केतु जो है वो चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव था भांजे का भी विचार किया जाता है, तो आप चतुर्थ भाव में केतु भांजे का कारक माना गया। तो आपके चतुर्थ भाव से षष्ठम भाव में, क्योंकि नानीहाल पक्ष होता है तो षष्ठम भाव में भी कारक होता है 1, 6। उसके अलावा नवम भाव में, क्योंकि ये संन्यास का भी कारक माना जाता है, तो ये आध्यात्म का कारक माना जाता है, तो आप नवम भाव से भी इसका विचार कर सकते हैं, इसका कारक मान सकते हैं। तो द्वादश भाव जो मोक्ष का भाव है, इसलिए इसका जो विचार हम द्वादश भाव का भी इसका कारक माना गया है। अब हम बात करेंगे कि ग्रह कैसे खराब होते हैं हमारे कर्मों के द्वारा। देखिए, पहले हम बात करेंगे सूर्य। सूर्य अर्थात हमको यश प्राप्ति के लिए देखा जाता है, और सूर्य जो कारक माना गया हो पिता का कारक, आप पिता के साथ में आपके अच्छे संबंध नहीं है, या सरकार की तरफ से आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, आप सरकार के प्रति आपका व्यवहार सही नहीं है, या पिता के प्रति आप जिम्मेदार नहीं थे, आपके यहाँ पे सूर्य अवश्य खराब होंगे। सूर्य खराब होने पे आपको कफ की समस्या, बार बार आपके मतलब मुँह में थूक बनना, उसके बाद अलावा आपको हृदय से संबंधित परेशानियाँ होना, और नेत्रों से संबंधित परेशानियाँ होना, और हार्ट अटैक या बीपी की समस्या होना, ये सभी सूर्य के अधीन आता है, क्षेत्र आते हैं सरकारी क्षेत्र वगैरह। उसके बाद आप सरकारी, इसमें आप अपने पद की गलत उपयोग करेंगे तो उसमें भी आपका सूर्य अवश्य खराब होगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मनसो जातक। चंद्रमा जो है माता का कारक माना गया है, आपकी माता कैसी है और उनके व्यवहार कैसे है, सब चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है, और चतुर्थ भाव का मुख्य कारक माना गया है। तो और आपकी जो राशि भी है, अर्थात आपका मन जो है कैसा रहेगा, अर्थात राशि क्योंकि मन कहलाती है, लगन तो आपका शरीर है, इसके अलावा जो राशि है वो आपका मन कहलाती है। चंद्रमा जिस भी अंक में बैठे होंगे, जैसे मान लीजिए 2 अंक में चंद्रमा बैठे तो वृषभ राशि होगी आपकी, तो चंद्रमा जो है वो भी आपके धन की स्थिति को बताता है कि आपके पास में कैसे भूमि होगी, मतलब मन कैसा रहेगा आपका, पवित्र रहेगा या कुछ और रहेगा। चंद्रमा यदि आप ग्रहों के प्रभाव में है तो आपके मन में कैसे विचार आएंगे, या आपकी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। किसी के प्रति जलन व्यवहार रखने से भी चंद्रमा खराब होता है, या पानी का व्यय करने से भी चंद्रमा खराब होता है। उसके बाद आते हैं हम मंगल पे। देखिए, मंगल पराक्रम का कारक माना गया है, और छोटे भाई बहन का, यदि आपके छोटे भाई बहन से आप अच्छे संबंध नहीं रखते हैं, और आप भूमि का भी कारक माना है, क्रोध का और साहस और प्रतिरक्षा का। यदि आप रक्षक है किसी चीज़ के और आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, या भूमि संबंधित को भी फ्रॉडनेस करेंगे, या भूमि को लेकर आपके यहाँ पे झगड़े होते हैं, या भूमि के जो भी डीलर हैं आप उसको फ्रॉडनेस करके आप बेच रहे हैं, तो ये अपने छोटे भाई बहनों के साथ में आप फ्रॉड कर रहे हैं, और आप क्रोध मतलब करके आप बिना फालतू में क्रोधी स्वभाव है आपका, ज़बरदस्ती आप किसी भी मतलब जो निर्बल है उसके ऊपर अपना क्रोध दिखा रहे हैं, इसमें आपका मंगल खराब होता है। मंगल खराब होने से आपको रक्त संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है, मैंने बताया था अभी पहले, तो चंद्रमा खराब होने से आपको अर्थात नज़ला जुकाम की समस्या, अर्थात श्वास की प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है, और कफ वगैरह की समस्या हो सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे बुध की। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक भी बुध माना जाता है, क्योंकि का आपकी वाणी कैसे रहेगी वो बुध से देखा जाता है। बुध आपके मित्रों को बताता है, आपकी मित्रता वाणी से होती है। उसके अलावा मामा मौसी मौसा, वेद अर्थात बुक्स को बताता है, आप जो किताबें पढ़ते हैं, वेद पुराण है, आप व्यवसायी या व्यवसायिक है तो वो भी आपका बुध से। बहन आपकी और बुआ और शिक्षा या कोई भी कन्या हो, इनका विचार
इससे किया जाता है। देखिए, आप अपनी शिक्षा का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करेंगे तो उसमें आपका बुद्ध खराब होगा। उसके अलावा वाणी से अपशब्द कहेंगे तो उसमें भी आपका बुद्ध अवश्य खराब होता है। उसके बाद बात करेंगे गुरु। देवगुरु बृहस्पति आपका भाग्य निर्धारण, काल पुरुष की कुंडली जो आपके सामने है थी अभी और अभी भी रखूँगा, तो उसमें यह आपका भाग्य निर्धारण करते हैं। भाग्य अर्थात धर्म। आप गुरु शिक्षक की अवहेलना या आपके घर में कोई भी पंडित या पुजारी है, आप ने उनकी मतलब जो है आपके सामर्थ्य है तो भी आप उनकी बराबर दक्षिणा नहीं दे रहे हैं और आप उनसे मतलब बहस कर रहे हैं, या अपने शिक्षक से, जो भी आपके शिक्षक है, आप स्कूल की प्रॉपर फीस नहीं भर रहे हैं और आप उनसे भी प्रॉपर बहस कर रहे हैं, या कोई अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। दादा दादी का भी ये भाव माना जाता है और पिता का भी, और ग्रंथ जो भी है, और बच्चे मतलब करके तृतीय संतान है तो बृहस्पति बच्चों का भी कारक है, और भ्रूण का, यदि आप भ्रूण हत्या भी करते हैं और यदि आप किसी धर्म के मतलब मंदिर को तोड़ते हैं, आप पीपल वृक्ष वगैरह कटवाते हैं, उसमें भी आपका बृहस्पति खराब होता है। देखिए, प्रायः बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि दान और दक्षिणा में अंतर क्या होता है। ये बता दूं कि दान और दक्षिणा वह होती है, देखिए दान होता है जो आप अपने स्वयं की स्वेच्छा से देते हैं, और दक्षिणा होती है यदि आपने किसी से, जैसे आप कार्य करते हैं अर्थात आप जॉब करते हैं तो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो एक प्रकार से दक्षिणा अर्थात आपका पारिश्रमिक है, और जो इंसेंटिव मिल रहा है आपको उसके ऊपर मतलब वो आप एक प्रकार से आपको मतलब करके दान आप करते हैं, या आप जो भी डोनेशंस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, दान देना मतलब करते हैं। आप जो दान करते हैं एक प्रकार से आप, जैसे आप काफ़ी ज्योतिषियों के पास जाते होंगे तो वो आपको बताते हैं कि आपकी ऐसी दशाएं चल रही है, आप ऐसा दान कर दीजिए, तो उस ग्रह से मतलब करके आपको अच्छा फ़ायदा होने लगता है। अर्थात एक प्रकार से आपकी समस्याओं को आप ट्रांसफ़र करना या आपके पाप को आप दूसरों को देते हो, दान कहलाता है करके। जो ब्राह्मण है आपके घर में, ब्राह्मण के अर्थात पंडित जी जो पूजा पाठ कर रहा है उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जन्म से भी ब्राह्मण हो सकते हैं, परंतु मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ जो कर्मकांड कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के ऊपर असर नहीं होता है इसका। देखिए, ब्राह्मणों का भी बृहस्पति खराब होता है और बुध खराब होता है। वो कैसे होता है? वेद पुराणों की अवहेलना करना, उनके नियम को नहीं मानना, उसके साथ में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, आपसे जो बड़े हैं आचार्य हैं उनका अपमान करना, उसमें भी आपका देवगुरु बृहस्पति खराब होता है। आपको जो मंत्र प्रदत्त है उसको आपने ओपन कर दिया तो भी आपका बृहस्पति खराब है। गुरु प्रदत्त मंत्र को किसी को भी बताना, जो शास्त्रों की गुप्त बातें हैं उसको ओपन करना, उससे भी आपका बृहस्पति खराब होता है। जो नियम दिए वेदों के अनुसार उसके अनुसार नहीं चलना, आचरण नहीं करना, सही आचरण नहीं करना, उससे भी आपका बृहस्पति खराब होता है। एक चीज़ और बता दूं, प्रायः लोग काफ़ी ऐसे मुलाकात होती है ब्राह्मणों से, पंडितों से, कि आप यदि सामूहिक भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपके जो सहयोगी ब्राह्मण उनको भी समय पर दक्षिणा अवश्य दिलवाएं। और या ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया, वेदों के अनुसार, कि यदि आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, समाप्ति के उपरांत, पूर्णाहुति के उपरांत आरती वगैरह होती है तो 24 मिनट के भीतर में उसकी दक्षिणा अवश्य दे देनी चाहिए। 24 मिनट के भीतर में नहीं देने से वो 10 गुनी बढ़ जाती है, और यदि 1 संवत्सर बीत गया तो आप ब्रह्म हत्या के दोषी हो जाते हैं। आपके सामने एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, एक बालिका का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति शुक्र, ये सिंह लगन की पत्रिका है, और देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ में बैठा, नवांश में मकर राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ चंद्रमा भी अष्टम भाव में है। भले गुरु के दशा पर तो गुरु 0 डिग्री के, और कन्या राशि में शुक्र नीच के होते, नीच के बृहस्पति दोनों गुरु कमजोर है। कन्या को अर्थात विवाह को लेकर काफ़ी परेशानी और हेल्थ के भी इश्यूज़ है। पूर्व उपाय बताने के उपरांत कई लोगों को आज तक पत्रिका दिखा चुके हैं। अपनी पत्रिका भी आप हर किसी को न दिखाएं, जिसके ऊपर विश्वास हो उसको दिखाएं। प्रायः ज्योतिषियों को फ्री पत्रिका दिखाने से, फ्री के उपाय करने से भी आपका बृहस्पति खराब होता है। और उन भी ज्योतिषियों को बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी की पत्रिका का विश्लेषण फ्री में न करें, चलते फिरते ज्योतिष करें। आप अपना एक स्थान बनाएं, वहाँ पे आप अपनी जो गद्दी है उसके ऊपर बैठिए, फिर आप ज्योतिष का विश्लेषण कीजिए और अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने इष्ट मंत्र का जप कीजिए।
अपने इष्ट का भी अपमान करने से भी देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर होता है। अब हम पत्रिका में बात करें, जो पत्रिका सामने है, इस पत्रिका में आप देख सकते हैं विजय गुरु काफ़ी कमज़ोर है। इनको कई उपाय बताए गए, तद इसमें बताने के बाद में भी इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, रिश्तों का आना शुरू हुआ। परंतु ये जो बालिका काफ़ी परेशान है। फिर उपरांत आप देखते हैं कि चंद्रमा जो उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है और शनि वक्री है सप्तमेश होकर के, काफ़ी लेट स्थिति मतलब, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी के सबसे करीब होता है। और चंद्रमा जो है वो इसके मतलब अपने चतुर्दशी पूर्णिमा के करे थोड़ा सा बल पड़ता है, मतलब अष्टम भाव में उसे बाला रिष्ट योग है। तो काफ़ी हेल्थ के भी इश्यूज़ है इनको, कई ब्राह्मण द्वारा, मेरे द्वारा भी काफ़ी कुछ बताया गया तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। उपरांत इनके यहाँ पे जो भी ब्राह्मण, या अर्थात ये स्वयं ब्राह्मण है, परंतु इनके यहाँ पे ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा आज तक नहीं दी गई, अर्थात ये ब्रह्म हत्या के दोषी वैसे ही होता है। अर्थात यहाँ बृहस्पति वैसे ही कमज़ोर, आप कितने भी उपाय कर रहे हैं परंतु अभी तक इस लड़की का विवाह नहीं हुआ है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति काफ़ी कमज़ोर अवस्था में, आप कितने भी नगनगिने पहन लीजिए, परंतु जब तक आपने कर्मों में सुधार नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी ग्रह या कोई भी देव कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो है देवता जो है मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता स्वरूप माना गया। और ब्राह्मण देवता वही जिसका सच्चरित्र हो, ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण जिसको आप सही दान धर्म के आप बुला रहे हैं पूजा पाठ के लिए और रात्रि जाकर के उसका कोई और स्वरूप है, वो दारू या मतलब कुछ भी मदिरा पान वगैरह कर रहे हैं या गलत चरित्र कर रहे हैं करके, उसका भी आपको प्रतिफल नहीं मिलता ऐसे ब्राह्मणों से करने से। जिस ब्राह्मण का अपना इष्ट में विश्वास होता है, उसकी दिनचर्या ब्रह्मचर्या अर्थात ब्रह्मा की चर्या है, अर्थात नित्य पूजन पाठ करता, अपने इष्ट में विश्वास होता है, उसकी भी भविष्यवाणी सही होती है। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है हर किसी के लिए शुक्र अलग अलग, किसी के लिए विलासिता है, किसी के लिए दाम्पत्य सुख है, किसी के लिए वाहन से संबंधित है, किसी के लिए जो ऐशो आराम की सुविधा है। शुक्र सबके लिए अलग अलग है, शुक्र सभी के पास में अलग अलग प्रभाव दिखाता है पत्रिका में। शुक्र पत्नी का अपमान करने से, पत्नी का अपमान करने से और सास ससुर का अपमान करने से और किसी भी स्त्री का हास्य उड़ाने से या उसकी गलत एडिटिंग करके फ़ोटो डालने से, स्त्री का मतलब लज्जा भंग करने से भी शुक्र आपका खराब होता है। शुक्र को प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है, संपत्ति का जल, लक्ष्मी भी शुक्र से संबंधित है। और यह सौंदर्य का भी कारक है। आप किसी के ऊपर एसिड अटैक्स करते हैं और सौंदर्य को ख़राब करेंगे तो भी आपका शुक्र खराब होगा, ये बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा किसी के इसकी हंसी उड़ाने से, भगवान ने सबको अलग अलग बना है, किसी की चीज़ की आप हंसी उड़ाते हैं अर्थात हास्य प्रमोद है, और इसकी गलत हंसी उड़ाने से भी आपका शुक्र खराब होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वाणी भाव का भी कारक शुक्र है, आप किसी की हंसी उड़ाएंगे तो भी उसका शुक्र खराब होगा। और आप किसी भी, आप भले स्त्री है परंतु आप किसी भी स्त्री का अपमान करेंगे या आप भी स्त्री होने पे किसी स्त्री का अपमान करते, स्वागन स्त्री का, तो आप का शुक्र अवश्य खराब। जो अभी मैंने पत्रिका बताई तो उसमें आप देखो शुक्र कमज़ोर था काफ़ी, तो इनकी माता के द्वारा भी स्त्रियों से, इनके रिलेटिव से सही संबंध नहीं है, इसके कारण शुक्र भी सही नहीं होने से अभी तक कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ। और तब तक गुप्त बात एक और बाद में पता चली कि करके एनालिसिस के द्वारा सामने आया कि इनके यहाँ पे इनके एक चाचा और एक बुआ जो अर्थात अभी तक के इनका विवाह नहीं हुआ है, इनके द्वारा बताया कि आप उनकी सही सेवा कीजिए आपके कार्य हो जाएंगे। तो उन्होंने शुक्र जो है अर्थात वो ये भी बता देते स्त्री का आपके घर में क्या स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे, आपको मतलब धन कैसा रहेगा, आपके यहाँ पे क्या दिक्कत है। क्योंकि शुक्र आप देखेंगे शुक्राणु से कारक है अर्थात जीवन, नव जीवन का भी कारक माना जाता है शुक्र। इसलिए आप शुक्राचार्य जी के पास में अर्थात शुक्र का संबंध देवगुरु शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य जी जो है उनका मृत संजीवनी मंत्र था, मानते मृत संजीवनी अर्थात तो अपनी विद्या से मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देते थे। शुक्रोपार्जित एक महामृत्युंजय भी मंत्र है, उसे जीवित कर दे। जीवित करने की क्षमता आपकी जो दवाई वगैरह वो भी, अगर जो खर्चे हैं तो आपके जो भी खर्चे हैं वो सब शुक्र से देखे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं शनि की। शनि आपकी नौकरी को रिप्रेजेंट करता, आपको नौकरी कैसे रहेगी, वो कैसे मिलेगा। शनि के द्वारा कृपा से आपको नौकरी प्राप्त होती है और बृहस्पति कृपा से
स्थिरता प्राप्त होती है। शनि जो है उसमें आपका बुढ़ापा अंतिम समय दिखाता है और अनाज का आप दुरुपयोग करते हैं, गरीब वर्ग का मजाक उड़ाते हैं, किसी गरीबी वर्ग का, अपने बच्चों को आप सही शिक्षा नहीं देते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और बच्चों से मारा गरीब वर्ग का आप उपहास उड़ाते हैं, उनकी प्रॉपर मदद नहीं करते हैं, तो भी उसमें आपका शनि खराब होगा। अपने कर्म आप गलत करते हैं, किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं तो वहाँ पे भी शनि खराब होता है, क्योंकि शनि जो है कर्म के देवता माने गए और आज शनि जयंती है अर्थात शनि प्रकट उत्सव है। तो शनि जो न्याय के देवता माना जाता है, वो किसी के साथ अन्याय होते नहीं सकते। एक बार सैटेलाइट की नज़र से कोई बच जाएगा, परंतु शनि की नज़र से कदापि नहीं बच पाएगा। उसके अलावा इन्हें शुक्र की बात की थी, चीज छूट गई थी शुक्र में कि गाय जो है उसको शुक्र से जोड़ के बताया जाता है कि पोषण करती है। पुष्य नक्षत्र जो रहता है पोषण का नक्षत्र होता है, उससे गाय से जोड़ के देखा जाता है। तो शुक्र जो है यदि आप गाय का अपमान करते हैं, किसी गौ हत्या करते हैं, उसमें भी आपका शुक्र अवश्य खराब होता है। अब एक चीज़ बची थी राहु। राहु जो है आपके पितृ बताए जाते हैं। राहु एक प्रकार से धोखा है, अपने पितरों का अपमान करते हैं, आप उनको प्रॉपर तर्पण नहीं करते हैं, समय पे आपने कोई और गुरु बना करके रखे परंतु आप पितरों का नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पितृदोष इसी का, क्योंकि सत्ता जो है राहु के पास है। जो भी दोष है वो राहु के श्राप है, दोष है, जो भी प्राप्त होते हैं वो राहु के द्वारा ही आपको देखे जाते हैं, तो कौन सा दोष है करके, और जो भी गलत योग बनते हैं। राहु रिप्रेजेंट करता है पितरों को। उसके अलावा जो कल्याणी स्त्री, विधवा स्त्री है उनको, और अनैतिक व्यवहार आपका जो है मतलब लर और धोखेबाजी। एक यहाँ चार्ट है आपके सामने शेयर करूँगा राहु से संबंधित, शुक्र राहु का, अर्थात धन के मामले में जो धोखा करता है उनसे लेकर के। एक चार्ट आ रहा है, धनु लगन की कुंडली बनती है, धनु लगन में ही देवगुरु बृहस्पति है। देखने पर आपको लग रहा होगा कि व्यक्ति का चरित्र काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, सदाचारी है, परंतु वहीं आप दशम भाव में कर्म भाव में देखेंगे नीच का शुक्र बैठा है और राहु के साथ में। तो ये व्यक्ति ने अभी तक काफ़ी लोगों को धोखा दे चुका है पैसों के मामले में। स्वयं ब्राह्मण होने के बावजूद ये व्यक्ति काफ़ी लोगों को धोखा देता है, अर्थात दूसरों खुद के कर्म दूसरों के द्वारा करवाता है। ऐसा व्यक्ति धूर्त योग माना जाता है, लंपट योग। ऐसा व्यक्ति दूसरों के द्वारा कर्म करके उनका उपयोग स्वयं करता है। यदि ऐसे कर्म आप करते हैं तो उसके जो भी गलत पाप होंगे, गलती की उसका भी उपभोग आप करेंगे। यदि आप किसी से मेहनत करवाएंगे आपका शनि भी खराब होगा, राहु भी खराब होगा। इसको धोखा देकर कभी भी कोई कार्य मत कीजिए। जो सोशल मीडिया की बात करूंगा मैं, राहु आज क्षमा करता, कलयुग का राजा कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, अर्थात आप दूसरों के कार्य कर रहे हैं, आप नहीं होते भी आपने उनके स्थान पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अर्थात किसी के एडिटिंग करना, दूसरे का चेहरा लगा देना और दूसरे की चोरी करना, ज्ञान की चोरी करना। और उसके साथ में जो राहु का एक और बोलूँगा मैं, सोशल मीडिया में गलत आईडी बना करके किसी भी साथ में छेड़छाड़ करना, ये सब आपका सोशल मीडिया का व्यवहार राहु के अधीन आता है। अब बात करूँगा मैं, और जो भी गंदे ऐप रहेंगे, यदि गंदी बस्तियाँ वगैरह हैं, जो गंदे ऐप रहेंगे, वो सब राहु के अधीन आती गंदी चीज़ें। उसके अलावा हम बात करेंगे केतु की। केतु आपके मोक्ष को दर्शाता है, आप कैसे कर्म करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आपको कैसी मंत्रणा है, अर्थात आपका भांजे से रिलेटेड है। उसके अलावा गुप्त चीज़ें, यदि आप किसी की गुप्त चीज़ें उजागर करता था, एक न एक दिन आप श्री विहीन हो जाएंगे। किसी की गुप्त चीज़ कभी उजागर नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा केतु आपके नाना और दादी को बताता है, आपको कोई गुप्त मंत्र है, गुप्त शिक्षा है, वो भी इसी के इससे देखी जाती है। गुप्त मंत्र आपको गुरु के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, वो केतु बताया जाता है। केतु आपकी सुषुम्ना नाड़ी पे भी असर डालता है, और सुषुम्ना नाड़ी जो रहती है करके आपके मूलाधार से जुड़ी रहती है। जो भी आपकी मतलब जीवन वगैरह है, सांस वगैरह आप लेते हैं, एनर्जी आप जो को इष्ट के द्वारा प्राप्त होती है। अपने इष्ट का अपमान करने से, गुप्त मंत्र उजागर करने से भी आपका केतु अवश्य खराब होता है। अब क्या करें कि हमसे हमारे द्वारा यदि इस प्रकार से कोई दोष हो रहा है, देखिए जानबूझ करके यदि आप कोई कर्म करेंगे तो उसका प्रतिफल तो आपको भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई माफ़ी नहीं होगी। परंतु यदि अनजाने में कोई भूल हुई है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो जिस व्यक्ति के साथ में आपने गलत किया है उससे जाकर के माफ़ी मांगिए।
और यदि वो व्यक्ति नहीं है तो उसके परिवार से जाकर के माफ़ी मांगिए, उसके परिवार को मदद कीजिए। तदुपरांत आप उससे क्षमा याचना कीजिए। नहीं हो सकता तो एकादशी का उपवास रखें या प्रदोष का उपवास रखें और शिव उपरास समाज स्तोत्र पढ़ें। किसी शिवालय में जाकर के अभिषेक अवश्य करें, गंगा स्नान अवश्य करें। परंतु याद रखें कि जानबूझकर या अनजाने में हुए पाप की ही माफ़ी मिलती है। यदि आप तीर्थ स्थान में जाकर के भी एक और चीज़ केतु से रिलेटेड, यदि आप किसी या बृहस्पति से तीर्थ स्थान में जाकर के यदि आप पाप करते हैं तो वज्र लेप हो जाता है, वहाँ पे आपको कोई मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके कर्म कीजिए। ऐसा नहीं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। फिर तो वो देखने वाला तो ऊपर भी बैठा है, वो भी कहेगा कि ठीक है कर तू, अब मैं भी देखता हूँ करके, ठीक है। और बात शनि जयंती की थी, तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और धर्म प्रेमी बंधु के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि कुछ इस चैनल को अपने जो ज्योतिष प्रेमी उनके साथ अवश्य शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसे कर्म करने से क्या प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। और जितने व्यूज़ आते होते सब्सक्राइबर नहीं तो कम से कम सब्सक्राइबर भी अवश्य बढ़ा। यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, ये मेरी आपसे विनती है। यदि कुछ गलत कहा हो मैंने तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।